मैथ विथ ओपी में आपका स्वागत है। लाभ हानि का भाग 7 है ये। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न है, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य पर 25% लाभ की गणना करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब व्यापारी जो भी लाभ प्राप्त किया है, वो विक्रय मूल्य पर ही वो प्रतिशत निकाला है कि कितना लाभ हो रहा है उसको। तो वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक मतलब क्रय मूल्य पे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पे उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो मान लीजिए अगर उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है, मान लीजिए उसका विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो इसी पे 25% वो लाभ उसको मिला है। तो 25% निकाल देंगे 100 का, तो 100 का 25% 25 होता है। तो 100 का 25% 25, तो लाभ कितना हुआ उसका? तो लाभ हुआ 25। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो लाभ और विक्रय मूल्य घटा देंगे। 100 से 25 गया, कितना हो गया? तो 75 आपका क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो विक्रय मूल्य 100 है और लाभ 25 है, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य है 75। तो अब वास्तविक लाभ बताना है आपको प्रतिशत में। तो क्रय मूल्य 75 है और लाभ हुआ है 25 का। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, फार्मूला है वो। तो लाभ है 25 गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 75। 25 तिया 75, 100 बटा 3। तो 100 बटा 3 का मान क्या होता है? 100 बटा 3 का मान होता है 33.33 33.33। ये 3 है, 33.33, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न दिया है, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में मिलती हैं और 20% का अतिरिक्त बट्टा भी मिलता है। तो उस वस्तु पर कुल कितना प्रतिशत बट्टा मिला या छूट मिला? तो देखिए, 5 वस्तुएं खरीदने पे 4 वस्तुएं मुफ्त मिल रही हैं ना, तो टोटल वस्तुएं वो कितना बेचा है? 9। तो कुल वस्तुएं कितनी हो गई? तो जो कुल वस्तु हुई वो हो गया कुल 9। और अगर एक वस्तु का हम 10 रुपया ले लें अंकित मूल्य, अगर और एक वस्तु का एक एक वस्तु का अंकित मूल्य अगर मान लें अंकित मूल्य 10 रुपया, तो 9 वस्तुएं हैं ना, तो 90 हो गया। कुल अंकित मतलब कुल कितना हो गया अंकित मूल्य? 90। अंकित मूल्य कुल कितना हुआ? 90। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि 4 वस्तुएं इसमें मुफ्त में मिलती हैं, तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 का हो जाएगा 4 वस्तुएं का 40 रुपया। तो इसमें से 40 हम घटा देंगे, 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50। तो 50 मतलब अब उसका हो गया अंकित मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य 50 हो गया। और इस 50 पे वो छूट दे रहा है 20% का। अब 50 का 20% हम छूट देंगे तो कितना हो जाएगा? तो निकालेंगे 50 गुणा 20 बटा 100, तो 2 ये 10। तो 10% का 10 रुपया फिर घटाएंगे इसमें से 50 से, तो 50 माइनस 10 करेंगे अगर, तो आपका हो जाएगा 40। तो अंकित मूल्य कितना था?
90। बेचा है कितने में? 40 में। 4 वस्तुएं छूट दिया है, उसके बाद फिर वो 20% का छूट दिया है, जो कि 10 रुपया हुआ। तो विक्रय उसका कितना है? विक्रय मूल्य जो उसका है वो है 40 और 90 उसका अंकित मूल्य है। तो यही पूछ रहा है कि कुल प्रतिशत बट्टा बताइए या छूट बताइए। तो 90 माइनस 40 कितना हुआ? 90 से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 50। मतलब वो 50 रुपये का छूट दे दिया है 90 पे। तो प्रतिशत पूछ रहा है वो। तो देखिए 50 रुपये का वो छूट दे दिया है और कितना पे दिया है? तो 90 पे दिया है वो। प्रतिशत निकाल देंगे, 0 से 0। अब हो गया आपका 100, 500 बटा 9, 500 बटा 9। 500 बटा 9 का हम करेंगे तो आएगा ये 9 पचे 45, फिर 9 पचे 45, 5 बटा 9। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर अब देख ले रहे हैं कौन सा है। तो देखिए आपका 500 बटा 9 मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए 500 बटा 9 सही है। देखिए यहाँ पे आया था 500 बटा 9, 500 बटा 9। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न दिया है 4 खरीदने पर 5 मुफ्त में मिलती हैं और 50% का अतिरिक्त बट्टा, तो कुल बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। वही प्रश्न है, बस अंकों का अदल बदल किया है। तो देखिए 4 वस्तुएं हैं, 5 मुफ्त में मिल रही हैं। टोटल वस्तुएं कितनी हो गई? 9। एक वस्तु का हम 1 रुपया भी मान सकते हैं, 10 रुपया, 1000 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए अगर एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, 10 रुपया है, तो 9 का कितना हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 90। और इसमें 5 मुफ्त में मिल रही हैं, 5 मुफ्त में मिल रही हैं। तो 5 मुफ्त में मिलेंगी तो 5 का दाम कितना हो जाएगा? 50 रुपया। तो 50 माइनस करेंगे तो 9 में से 5 गया 4। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 90। 5 वस्तुओं की छूट दिया तो हो गया 40 और इस पे वो 50% का छूट दे रहा है। तो 40 का 50% मतलब कि 1/2। 40 का 50% निकाल देंगे हम लोग। 50 दूना 100, ये 20। तो 20 का फिर छूट दे दिया वो। तो फिर 40 में से 20 निकाल देंगे, 40 रुपया में से 20 रुपया तो हो गया आपका 20 रुपया। तो वो अंकित मूल्य उसका कितना था? अंकित मूल्य था 90, बेचा है वो 20 का। तो कह रहे हैं कि छूट प्रतिशत कुल बताइए, कुल बट्टा कितना लगा है इस पे। तो अंकित मूल्य पे बट्टा लगता है, तो अंकित मूल्य पे बट्टा लगता है। तो अंकित मूल्य 90 है, बेचा है 20 में, तो छूट कितना दिया है? 90 माइनस 20 बराबर 70। तो 70 क्या है उसका? 70 है उसका छूट रुपया में। अंकित मूल्य है 90, बेचा है 20 में। तो अब पूछ रहा है कि बट्टा प्रतिशत बताइए। तो 70 का छूट दिया है वो, तो 70, इसको हटा लेने दीजिए 1 मिनट। देखिए 90 अंकित मूल्य है और 70 छूट दिया है और 20 उसका विक्रय मूल्य है। तो छूट दिया है 70 का, तो 70 गुणा 100, प्रतिशत में बताना है तो 100 लगेगा, 100 और बटा अंकित मूल्य कितना है? 90, क्योंकि अंकित मूल्य पे ही बट्टा मिलता है। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 700 बटा 9 आपका उत्तर हो जाएगा, 700 बटा 9, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, प्रश्न है, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए कि 20% बट्टा, ये बट्टा है, 20% बट्टा देकर भी वह 10% लाभ कमा ले। तो देखिए, कह रहा है कि कितना वो अपने क्रय मूल्य से अधिक अंकित करे प्रतिशत में, कि उसे 20% का अगर बट्टा दे भी दे तो उसे 10% का लाभ अंकित हो जाए। तो देखिए, 20% का बट्टा वो दे रहा है, तो अगर मान लीजिए उसका अंकित मूल्य अगर मान लीजिए उसका अंकित मूल्य 100 रुपया है, 100 रुपया, तो 20% का इस पे बट्टा दे रहा है वो, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? तो विक्रय मूल्य उसका हो जाएगा 80। 100 का 20% निकालेंगे ना, 100 का 20% तो 80 हो जाएगा। तो देखिए, 80 हो गया, तो अब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य 80 हो गया और विक्रय मूल्य पर वह 10% का लाभ कमा रहा है वो, तो 110% है ना 80, क्रय मूल्य निकालेंगे तो, क्योंकि विक्रय मूल्य 80 है और वह 20% का बट्टा देकर 10% का लाभ कमा रहा है, मतलब कि जो 80 है वो 10% अधिक है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे हम लोग। तो क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो क्रय मूल्य बराबर होता है 80 गुना 100 और बटा 10% अधिक कमा रहा है वो, तो 110। मतलब कि 110 का जो मान है ना वो 80 है, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो हो गया कितना? 80 बटा 11, 80 बटा 11 हो गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया? 80 बटा 11, 80 बटा 11 हो गया। तो देखिए, क्रय मूल्य 80 बटा 11, विक्रय मूल्य 80 है और अंकित मूल्य 100 है, 11 हट जाएगा तो हो जाएगा आपका 80, 11 बटे 88 और ये हो जाएगा 1100, 1100, 1100। अब देखिए, अब कह रहा है, ये कहीं छूटा है एक जीरो, अच्छा ये 800 होगा, एक जीरो छूटा है यहाँ पे, तो ये 800, 880 और 1100। तो देखिए, कह रहा है कि कितना बट्टा देकर भी वो 10% का लाभ कमा ले, कितना अधिक अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि वो 20% का बट्टा दे तब भी 10% कमा ले। तो क्रय मूल्य क्या है? 800, अंकित मूल्य क्या है? 1100, तो उसको 20% का 10% का लाभ हो जाएगा, 880 में बेच देगा वो। तो 800 और 1100 का अंतर हम निकाल लेंगे। तो देखिए, 800 और 1100 का हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 800 करेंगे तो हो जाएगा आपका 300, 300 हुआ ना। अब यही 300 का प्रतिशत में हम 800 का निकाल लेंगे। तो देखिए, 300 गुणा 100 और बटा 800, 0 से 0 कैंसल, ये हो गया, अगर 4 से घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25, 25 दिया 75 बटा 2। अधिक जब ये अंकित करेगा क्रय मूल्य पे तो 20% का छूट देगा तो 10% का लाभ वो कमा लेगा वो, मतलब कि 75 बटा 2%।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब देखिए इसका एक और दूसरा तरीका है। तो दूसरा तरीका है ऐसे, वो कह रहा है कि 20% का छूट देके, 20% का छूट देके 10% का लाभ कमा ले वो। 20% का छूट देके इसी पे कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए इसको हटा के। 20% का छूट देके वो 10% का लाभ कमा ले। तो देखिए 20% का छूट देना है उसको, तो 20% का छूट देना है। तो मान लीजिए जो 20% का छूट देना है ना, तो इसका रूल ये है कि 100 माइनस 20। तो 100 हमेशा ऐसा करेंगे हम लोग, 100 माइनस 20 तो हो गया आपका 80। अच्छा 80 हो गया, और फिर अंकित मूल्य निकाल देंगे। तो ये जो है ना 80, ये है क्रय मूल्य, ये है क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है। और देखिए अंकित मूल्य, इसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। अब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, तो देखिए अंकित मूल्य में 100 प्लस 10, जो लाभ प्रतिशत हो रहा है उसको 100 में जोड़ देंगे, मतलब कि 100 प्लस लाभ, लाभ, तो ये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। और 100 माइनस बट्टा, लिख दे रहे हैं यहीं पे इसको भी, 100 माइनस बट्टा, तो ये हो जाएगा आपका क्रय मूल्य। तो 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितने का हुआ है 10% का, तो हो जाएगा आपका 110। 110 हो गया ना। अब इसको अंतर देख लीजिए कितने का हो रहा है। तो 80 क्रय मूल्य है और उसका अंकित मूल्य कितना है 110। अंकित मूल्य है 110, माइनस करिए इसको, तो 110 में से 180 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 30। तो 30 का हम प्रतिशत निकाल देंगे, कितना प्रतिशत का वो हो रहा है। तो देखिए कितना परसेंट का वो अधिक अंकित करना चाहिए उसको, तो 30, तो 30 गुणा 100 अपान 80, कटा दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, और वही ये हुआ 2, ये हुआ 25, 25 तिया 75/2, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार समझ जाएंगे कि क्रय मूल्य कैसे निकलेगा और अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो फिर क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर समझ में ना आए तो फिर कमेंट में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न दिया है, राम कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदता है और उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। देखिए 5400 वस्तुएं हैं टोटल, और कह रहा है कि उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। तो अगर इसको हम लोग करेंगे कंसेप्ट से तो समय लगेगा, और ट्रिक से करेंगे तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा इसका। मगर पहले कंसेप्ट से देख लीजिए कैसे होगा। तो देखिए 5400 वस्तुएं हैं, 5400 में खरीदता है वो, उनमें से 2/3 भाग, कुछ वस्तुएं खरीद रहा है 5400 रुपया में, 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। तो 5400 का हम 2/3 भाग निकालेंगे, 2/3 भाग, और फिर इसको इसको हम लोग 105% लाभ पर बेचेंगे। तो देखिए 2/3 भाग, तो 3 ये कट गया, 1 3 बड़े 24, 0 0, तो क्या हो गया 18 दूनी 36, 36 हो गया ना।
तो 3600 का हम लोग 105% निकालेंगे। फिर 3600 का 105% कट गया, फिर 36 में 105 से गुणा करेंगे तो जो गुना जो आएगा वो दो बट मतलब 36 गुना 105, तो ये हो गया आपका 2 हिस्से का। 3 हिस्से में 2 हिस्से का हो गया। अब बचा है 1, तो 5400 में से 3600 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 1800। तो अब कह रहा है कि बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे कि सभी वस्तुओं पर कुल 13% का ही लाभ हो। 13% का ही लाभ हो, मतलब कि टोटल 5400 का हम 13% निकालेंगे और फिर इसको घटाएंगे इससे। उसके बाद हम प्रतिशत में बताएंगे बची हुई वस्तुओं को कितने प्रतिशत पे हम लाभ पर बेचे कि केवल 13% का ही लाभ हो। तो ऐसे हो जाएगा आपका कंसेप्ट से। और देखिए ट्रिक से करने के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि समय का ही महत्व होता है एग्जाम में, समय का महत्व है। नहीं तो क्वेश्चन दे दिया जाए कि लाइए आप लोग 5 क्वेश्चन करके लाइए 10 घंटे में, तो फिर वो धीरे धीरे तो आप लोग कर ही लेंगे उसको कैसे भी करके, मगर समय का महत्व है क्योंकि वो 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। बैंकिंग में जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत है, उसमें तो और मतलब समय का, तो इसलिए समय का महत्व है वहाँ पे। अब देखिए अगर दे दे ऐसा प्रश्न तो फिर 5400 को हम लोग देखना ही नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि 2/3 भाग है ना, और 5% पे बोल रहा है, तो 2/3, तो टोटल तो 3 हो गया वस्तु, और 3 हो गया, और कह रहा है कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो कुल लाभ कितना हुआ? 13 गुणे 3, 13 गुणे 3 तो हो गया आपका 39, और ये तो कुल लाभ हो गया। मगर कह रहा है कि 2/3 हिस्से को 5% पे बेच रहा है, मतलब कि 2 हिस्से को 5% पे बेच रहा है, तो कितना हो गया? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 तो 10 लाभ उसको हो गया। बच गया कितना? 1। अब 1 को कितने लाभ पर बेचे कि केवल उसे 39% का ही लाभ हो? वही क्वेश्चन बोल रहा है वो, कि 1 को कितने पे बेचे कि उसे केवल 39% का ही लाभ हो। तो 10 पे तो बेच दिया है, और टोटल 39 से अधिक नहीं चाहिए, 39 ही चाहिए उसको, तो 10 पे बेच दिया तो कितना और बेचेगा? तो 39 माइनस 10 आपका कितना हो गया? 29। मतलब कि जो एक वस्तु बची है या एक यूनिट, इसको केवल वो 29% पर ही बेचेगा, वो लाभ पे। एक को 29% पर ही बेचेगा, 29 पे ही बेचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और नहीं तो फिर दिक्कत होगा, समय मतलब ज़्यादा 2 मिनट समय, 1.5 मिनट समय लगेगा आपको निकालने में, और ऐसे तुरंत मिल जाएगा उत्तर। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए प्रश्न दिया है, एक आदमी ने कुछ वस्तु 1,89,000 रुपये में खरीदी, उनमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दी। बची हुई वस्तुओं को कितने हानि प्रतिशत पर बेचा जाए कि उसे कुल मिलाकर 4% का ही लाभ हो? तो देखिए बस जैसे ही अभी पिछला क्वेश्चन बताए हैं उसी पे ही होगा, एकदम इजी वे में। देखिए कैसे, टोटल वस्तु कितनी है? यूनिट है 8, और कितने का कुल मिलाकर उसे फ़ायदा होना चाहिए? 4% का। तो 8 गुना 4 हो गया आपका 48%, 48% होना चाहिए ये। और कितना बेच दिया है वो? तो 3 हिस्सा वो बेच दिया है 12% के लाभ पे, तो 3 गुणे 12 तो कितना हो गया? 36 हो गया।
कितना यूनिट बचा है? 8 - 3, 8 - 3 मतलब 5 यूनिट बचा है अभी, 5 यूनिट। 5 यूनिट बचा है और उसको कितना और चाहिए लाभ? तो 48 चाहिए। 4% का है नहीं, सॉरी 8 × 8 का चौका 32 होता है, सॉरी देखिए गलती यहाँ पे हुआ है। 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो जो 3 यूनिट बेच दिया है वो 12% के लाभ पे, तो 36 तो वो पहले ही मतलब उसको फ़ायदा हो गया है और कह रहा है कि टोटल पे 32 फ़ायदा होना चाहिए, मतलब कि 36 कमा लिया है वो अधिक। तो कितना अधिक वो पा लिया है? 36 - 32, तो 36 - 32 मतलब कि 4 तो उसको अभी माइनस करना पड़ेगा। कितने में? 5 में। 5 यूनिट पे उसको 4% मतलब को माइनस करना पड़ेगा उसको। तो अब आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 4/5%। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, 4/5, क्योंकि पहले ही वो बेच दिया है कितने पे? 36% पे, और टोटल उसको 32% चाहिए, तो 5 यूनिट बचा ही है, तो 5 यूनिट पे उसको 4% का नुकसान सहना पड़ेगा। तो आपका जो उत्तर होगा तो हो जाएगा 4/5%। 4/5%। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है, यदि किसी सामान के 4/5 भाग को 25% लाभ पर बेचा जाता है, वह शेष सामान को 35% हानि पर बेचा जाता है, वह कुल प्राप्त लाभ 910 रुपया हो, तो कुल सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुल सामान कितना है? कुल सामान कितना है? कुल सामान है 5, 5 है। तो इसमें से 4 को वो बेच दे रहा है 25% के लाभ पे, तो 4 का हम 125% निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 4 से 4 कैंसिल, मतलब कि वो 4 को 5 में बेच दिया है और कुल 5 है। तो कह रहा है कि वह शेष सामान को 35% हानि पर बेचा जाता है। अब कितना बचा है? कुल 5 है, तो शेष कितना बचा? तो 5 - 4, 5 - 4, तो एक ही बचा है ना अब। तो एक को 35% हानि पे बेच जाता है वो, तो एक का हम 35% हानि मतलब कि 100 में से -35 करेंगे तो 65 हो जाएगा, निकाल देंगे इसको हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 20। 13 - 20 हो जाएगा ना, तो देखिए हो जाएगा आपका 13/20 एक का। 13/20 क्या हो गया? एक का, मतलब कि जो 4 यूनिट बेच दिया है 5 में, 4 यूनिट 5 में बेच दिया है और कुल 5 यूनिट है और 4 यूनिट है, ये यूनिट है, तो एक यूनिट कितने में बेचा है वो? 13/20 में, और कह रहा है कि उसको लाभ हो रहा है 910 का। तो 5 यूनिट को बेच दिया है कितने में टोटल? 5 + 13/20 बेचा है कितने में? 5 + 13/20 यूनिट में, और उसका 5 यूनिट था और बेच दिया है 5 + 13/20 यूनिट में, तो उसको कितने लाभ हो रहा है? 910 का। तो अधिक तो 5 + 13/20 यूनिट है ना, तो घटाएंगे अगर इसमें से 5 को
5 + 13/20 यूनिट को, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 13/20 बच जाएगा आपका 13/20। तो 13/20 का जो मान दिया है वो लाभ रुपये में कितना दिया है? 910 का, 910 का। तो हमें उसका कुल यूनिट निकालना है या कुल सामान क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो 13/20 का मान 910 है, तो कुल कितना यूनिट है? 5 यूनिट है ना, 5 यहाँ पे 4/5, तो कुल यूनिट 5 है ना। तो 910 ये हो जाएगा यहाँ पे गुना 20 और ये हो जाएगा 13 और यूनिट कितना है? तो 5 है, तो गुणा 5। अब कटाइए इसको, तो कटाएंगे तो हो जाएगा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कट जाएगा 7 बार में, तो गुणा करेंगे इसको तो हो जाएगा ये हो गया 70। तो 0 का 0, 7 दूनी 14 और 14 5 70, मतलब कि 70,000 रुपया, 7,000 रुपया आपका होगा उत्तर, जो कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।